हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी इन सीरीज। यानी कि हम यहाँ पे सिंगल फेस एसी सर्किट को एनालाइज कर रहे होंगे जिसमें कि आर एल एंड सी ये तीनों सीरीज में लगे होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये कंसेप्ट देखने के लिए हम क्या है, एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है। इसमें V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज V अप्लाई हो रही है अक्रॉस थ्री एलिमेंट्स R, L एंड C। R, L एंड C यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। ठीक है, अब I क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब ये जो I करंट है ये भी R, L और C तीनों में फ्लो हो रहा है सेम करंट। ठीक है, अब है VR यानी कि ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है हमारे पास VR, जिसको हम क्या लिखते हैं, IR। ठीक है, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है VL। ये होता है हमारे पास IXL। ठीक है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ओमेगा L। अब है VC क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो है हमारे पास VC, जो कि हमारे पास होती है IXC। XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा C। ठीक है, अब हम सबसे पहले RLC कॉम्बिनेशन के लिए फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम में यहाँ पे I जो है वो कॉमन है फॉर R, L एंड C। तो एज I कॉमन फॉर R, L एंड C वी विल टेक I एज रेफरेंस एक्सिस। तो I को हमने रेफरेंस एक्सिस ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे रजिस्टर का केस। फॉर रजिस्टर V एंड I आर इन सेम फेज। अब हमें पता है रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, VR। तो VR और I क्या है, सेम फेज में है। अब 4L यानी कि इंडक्टर के लिए 4L V लीड्स I बाय 90 डिग्री। अब इंडक्टर के केस में हमारे पास वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, VL। तो VL यहाँ पे I को लीड कर रहा है विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब 4 कैपेसिटर के लिए 4C I लीड्स V बाय 90 डिग्री। ठीक है, अब कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज को लीड करता है कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को किससे शो कर रहे हैं हम, VC से। तो यहाँ पे VC करंट को लीड कर रहा है, करंट यहाँ पे VC को लीड कर रहा है कितने एंगल से, 90 डिग्री से। ठीक है, अब हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास VC और VL। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो VL की वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, VC से। ठीक है, तो VL माइनस VC कहीं यहाँ पे लाई करेगा यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास VL माइनस VC। ठीक है, इस पॉइंट पे VL और VC दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे है VR और इन तीनों का सम क्या है हमारे पास, V। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास V, ये VL माइनस VC, ये VR। ठीक है, और यहाँ से हमने फेस एंगल मान लिया फाई। ठीक है, तो ये था फेजर डायग्राम फॉर RLC कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, सबसे पहला है इम्पीडेंस, जिसको डिनोट करते हैं हम Z से। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस क्या है, V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का
स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर को उधर ले गए तो स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है। v क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर की वैल्यू क्या थी, आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल और वी सी की वैल्यू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये v क्या आ गया, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे प्लस आई स्क्वायर यहाँ से आ गया और एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बाहर आ गया। तो v क्या हो गया, रूट आई स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो v क्या हो गया, i यहाँ से जब हमने बाहर निकाला तो i बन गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। i को जब हम नीचे लेके गए तो v अपॉन आई क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और v अपॉन आई हमारे पास क्या होता है, इम्पिडेंस, दैट इज z, ठीक है। तो इम्पिडेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं करंट, करंट I होता है V बाय Z, Z की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो करंट I हमारे पास आ गया V अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो अब थर्ड टर्म है हमारे पास पावर फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोस फाई, यानी कि ये होता है हमारे पास कोस फाई। तो इसमें अगर हम कोस फाई देखते हैं इस ट्रायंगल में तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज वी आर एंड हाइपोटेन्यूज इज वी। तो वी आर अपॉन वी आर क्या होता है, आई आर, और वी आई जेड, आई से आई कैंसिल किया गया हमारे पास आर बाय जेड, ठीक है। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं P से, ठीक है। P हमारे पास क्या होता है, वी आई कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू हमें पता है क्या है, R बाय जेड, तो वी आई आर बाय जेड। इस Z को जब हम V के नीचे यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो जाता है V बाय जेड आई आर। V बाय जेड क्या होता है, I इंटू आई आर क्या हो जाता है, I स्क्वायर R। तो ये है हमारे पास एक्टिव पावर P, ठीक है। अब है रिएक्टिव पावर, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, Q से, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर Q क्या होती है, वी आई साइन फाई, ठीक है। इसके लिए हमें पहले साइन फाई निकालना होगा। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, वी एल माइनस वी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज v, ठीक है। तो ये हो गया आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई जेड, ऊपर से हम i कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, आई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आई जेड, आई से i कैंसिल किया गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में z। तो इसकी वैल्यू साइन फाई की हमने यहाँ पे रखी तो क्या बन गया, वी आई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में z, ठीक है। z को हम v के नीचे लेके गए तो ये बन गया v अपॉन z आई एक्स एल माइनस एक्स सी, v अपॉन z इज i, तो i स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी हमारे पास आ गया रिएक्टिव पावर Q, ठीक है। अब है अपेरेंट पावर S, अपेरेंट पावर S क्या होती है, V इंटू आई, V को क्या लिख सकते हैं हम, आई जेड, तो आई जेड इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आगे बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट, थैंक यू।